Hello, dear students. Good morning. Yesterday we have completed one model of the chapter second, and chapter second is going on. And yesterday we learned about the auxiliary verbs and modal verbs. Now, yesterday we have completed uses of modals, can, where to use can, modal, and some sentences are also there. Now today we are going to do complete could. Next model is could. Could is the past form of can. Could shows general ability to do something in the past. पास्ट के बारे में ये शो करता है कि पास्ट में किस तरह से इसका यूज़ किया जाए. एक्सप्रेस एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, क्लेवरनेस, परमिशन एंड पॉसिबली इन द पास्ट. जैसे फॉर एग्जांपल, आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज ओनली 5 ईयर ओल्ड. जब मैं 5 साल का था तब मैं इंग्लिश बोल सकता था. तो ये एबिलिटी ऑफ पास्ट शो कर रहा. माई ब्रदर कुड नॉट सेंड मी मनी लास्ट मंथ. एब्सेंस ऑफ कैपेसिटी, यानी भाई ने पैसे नहीं भेजे थे लास्ट मंथ. आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग. जब मैं छोटा था तो दौड़ सकता था. ये पावर, पास्ट की पावर को बता रहा है. उमेश कुड गो आउट वेन एवर ही वॉन्टेड. ये परमिशन बता रहा है पास्ट की. कुड इज़ यूज टू शो पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट टाइम में भी ये शो हो सकता है. जैसे डोंट एब्यूज़ मी इन एंगर, आई कुड स्लैप यू. मैं तुम्हें मार सकता. ये पॉसिबिलिटी इन द पास्ट शो कर रहा है. कुड यू कैन बी यूज फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी कुड का यूज़ होता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कुड का यूज़ पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है. जैसे कुड यू लैंड मी योर पेन, कुड यू टेल मी द वे टू द होटल. अगर पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है तो कुड यू का यूज़ होगा. दोनों साथ में होंगे, कुड और यू. ये ध्यान रखना आप, कुड और यू दोनों. नेक्स्ट, कुड इज़ आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस इंसिडेंट इन द पास्ट. पास्ट में कोई घटना हुई हो तो उसके लिए भी यूज़ करते हैं. इट वॉज सो डार्क दैट ही कुड सी नथिंग. उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था, इतनी डार्क थी. द फैन वॉज सो हाई दैट मोहन कुड नॉट टच इट. मोहन छू नहीं सकता था. तो एक्सप्रेस पास्ट पॉसिबिलिटी. पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए भी इसका यूज़ होता है. पास्ट पॉसिबिलिटी में जैसे शी कुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन. वो पास कर चुकी. ही कुड हैव कॉट द ट्रेन. वो ट्रेन पकड़ चुका होगा, यानी कि जा चुका होगा. द एक्सप्रेस इमेजिनरी, टू एक्सप्रेस इमेजिनरी कंडीशन. इफ़ आई रिच्ड अर्लियर आई कुड कैच द बस. अगर मैं जल्दी पहुंच गया होता तो बस पकड़ पाता. आई कुड बाय अ स्कूटर इफ़ आई हैड मनी. यानी ये एक्सप्रेस इमेजिनरी कंडीशन को भी शो करता है. कुड इन इनडायरेक्ट स्पीच में भी यूज होता है, वो हम बाद में देखेंगे. couldn't और could not is used to show inability or disability in the past. He was very weak, he could not walk properly. ये यहाँ पे could के यूज़ हमने पढ़े. अब may किसका कहाँ पे यूज़ करते हैं? may के लिए वैसे आप पहले भी क्लासों में पढ़ चुके हैं. यूजेस ऑफ may is used for giving and asking permission. may is also used to express possibility, wish, hope और faith purposes. इनके लिए यूज़ होता है. may is used to speak टू सीक और ग्रांट परमिशन के. जैसे मे आई कम इन सर, इनके लिए हम यूजुअली यूज़ करते हैं. यू मे गो होम, ये आस्किंग परमिशन के लिए यूज़ होता है. टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन. पॉसिबिलिटी शो करने के लिए ये यूज़ होते हैं. जैसे टुडे इज़ संडे, ही मे गो होम, द न्यूज़ मे बी ट्रू. ये पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं. टू एक्सप्रेस पर्सनल विश, होप और फेथ के लिए. मे यू लिव लॉन्ग, कोई आशीर्वाद देना है, या होप के लिए भी इसका यूज़ होता है. मे ही रिटर्न होम सेफ, ये होप को शो कर रहा है. होप को शो कर रहा है. मे गॉड ब्लेस यू विथ स्ट्रेंथ एंड विजडम, ये ब्लेसिंग को शो कर रहा है. मे ऑल द सिनर्स गो टू हेल, ये कर्स शाप को शो कर रहा है. टू एक्सप्रेस पर्पस जैसे वर्क हार्ड सो दैट यू मे पास, ये पर्पस के लिए शो कर रहा है. वी ईट सो दैट वी मे लिव, ये भी पर्पस के लिए शो कर रहा है. डिफरेंट यूजेस ऑफ मे. व्हेन अ सेंटेंस बिगिन विथ वर्ड लाइक वॉट एवर थॉट, तब भी इसका यूज़ होता है. माइट देखिए, माइट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ मे. फॉर आस्किंग परमिशन हेजिटेंटली, माइट आई टेक योर पेन, ये आस्किंग परमिशन के लिए यूज़ हो रहा है. और माइट वी स्पेंड सम टाइम हियर, ये भी आस्किंग परमिशन के लिए यूज़ हो रहा है. और टू एक्सप्रेस पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ होता है. जैसे योर एल्डर सन माइट हैव बिकम अ डॉक्टर, पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए. ही फेल फ्रॉम द रूफ एंड ब्रोक हिज लेग, ही माइट हैव डाइड.
ये भी पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए बता रहा है, ये मे गए, ऐसा हो सकता था ये पॉसिबल। टू एक्सप्रेस वीक इन रिमोट पॉसिबिलिटी, टेक अ टैक्सी यू माइट कैच द ट्रेन। रिमोट पॉसिबिलिटी को शो करा। द स्काई इज क्लियर नाउ, इट माइट रेन टू नाइट, शी माइट रिप्लाई माई लेटर। इन चीज़ों के लिए इसका यूज़ होता है, माइट का यूज़ होता है। आगे शुड का यूज़, शुड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो शुड कहाँ पर यूज़ होता है मैं आपको बता दूँ। शुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस एडवाइस के लिए, सजेशन के लिए, ड्यूटी के लिए और प्रोबेबिलिटी के लिए। शुड इज़ यूज एज द पास्ट फॉर्म ऑफ शैल इन इनडायरेक्ट स्पीच में शैल के रूप में, जैसे आई सेड आई शैल शाइन इन माई लाइफ, आई होप्ड दैट आई शुड शाइन इन माई लाइफ। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में यूज़ होता है। टू एक्सप्रेस एडवाइस और सजेशन, किसी को भी एडवाइस और सजेशन देना है तो हम शुड का यूज़ करते हैं। इसमें यह होता है कि सामने वाला इस बात को माने या माने, वो उस पर डिपेंड करता है। वी शुड टेक अ बाथ डेली, हमें डेली नहाना चाहिए, ये एडवाइस के रूप में यूज़ हो रहा है। दैट इज़ अ डेंजरस प्लेस, ही शुड नॉट गो देयर, सजेशन है ये। और दे शुड सेल देयर हाउस इन ऑर्डर टू पे देयर डेप्ट, उनके कर्ज के अनुसार उनको हाउस बेचना चाहिए, ये एडवाइस या सजेशन है। ड्यूटी के लिए भी यूज़ होता है। वी शुड ओबे द एल्डर्स, हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये ड्यूटी शो कर रहा है। शुड इज यूज टू इन कंडीशन सेंटेंसेज टू एक्सप्रेस अ वेरी अनलाइकली कंडीशन, से शुड इट रेन वी शेल नॉट गो होम, अगर बारिश हुई तो हम नहीं जाएंगे, ये कंडीशन को शो कर रहा है। शुड इट रेन देयर विल बी नो मैच, ये भी कंडीशन को शो रहा है। और शुड इज यूज टू एक्सप्रेस व्हेन लास्ट कंजक्शन यूज, लास्ट कंजक्शन के साथ में भी शुड का यूज है। जैसे वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ये इसके लिए भी इसका यूज़ होता है। मस्ट का यूज़ एज ए शुड के रूप में इसके अपोज में होता है, जैसे कि कंपलसरी या ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी या परसुएशन या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, एडवाइस, लॉजिकल इन्फ्रेंस के लिए, यानी कि आपको काम करना ही है उसके लिए इसका यूज़ होता है। कंपलसरी या कंपल्जन कहते हैं। मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस कंपल्जन, वी मस्ट रीच स्कूल इन टाइम टू अवॉइड पनिशमेंट, ये कंपल्जन को शो कर रहा है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है इसका। ही मस्ट बी अ डकेत, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यानी ऐसा हो सकता है कि वो निश्चित ही डकेत होगा। ये ही हैज़ 3 कार्स, ही मस्ट बी अ रिच मैन, वो अमीर है तो ज़रूर वो 3 कारें हैं तो ज़रूर वो अमीर होगा। टू एक्सप्रेस कमांड, यू मस्ट स्टे वेयर यू आर कमांड, शी मस्ट अटेंड ऑल हर क्लासेज, ये भी कमांड को शो कर रहा है। टू एक्सप्रेस नेसेसिटी बोथ इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर टाइम, वी मस्ट वर्क हार्ड टू पास, ये नेसेसिटी को शो कर रहा है। टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग एडवाइस, यू मस्ट क्लोज ऑल द डोर्स इन द नाइट, ये भी एडवाइस को शो कर रहा है। टू एक्सप्रेस लॉजिक इन्फ्लुएंस, हरी इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, ही मस्ट गेट फर्स्ट डिवीज़न, ये मस्ट को शो कर रहा है। मस्ट नॉट में नेगेटिव सेंटेंस के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए और प्रोहिबिशन के लिए यूज़ होता है। वी मस्ट नॉट पार्क आर व्हीकल एट पब्लिक प्लेसेस, यू मस्ट नॉट ओवरटेक फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि ये प्रोहिबिशन या नेगेटिव सेंटेंस के लिए इसका यूज़ होता है। Okay, we have completed. I will give you one exercise to solve. I will send this. Okay.